मैं सलोनी शर्मा आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे टॉपिक की बात करूँगी कि समाज में ना जाने कितनी ऐसी कुप्रथाएं एवं कुरीतियाँ व्याप्त हैं जिनसे महिलाएं अपने दैनिक जीवन में प्रताड़ित होती हैं। ये प्रथाएं केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भावनात्मक रूप से महिलाओं की प्रताड़ना का कारण बनती हैं। इन कुप्रथाओं के बारे में बात करें तो दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह के प्रति छोटी मानसिकता, लिंग भेदभाव, बांझपन के लिए महिला को जिम्मेदार समझना, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न आदि। अगर इन सबको गिनाने की बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। इनमें से सबसे बड़ी सामाजिक मान्यता है जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वो है बेटी घर की इज्जत। जी हाँ, क्या आप नहीं मानते कि बेटी से ही घर की इज्जत होती है? अरे बेटी से ही घर की इज्जत क्यों होती है? हमारे देश में अक्सर लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी ही गलती रही होगी। यही वजह है कि जब किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो वह अपने घर पर अपने माता पिता को ये बताने में हिचकिचाती है। और यही नहीं, अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उस बच्ची को अपने माता पिता या घर वालों के बताने में महीनों लग जाते हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। क्योंकि अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो गलती उस बलात्कारी की नहीं मानी जाती, गलती उसकी मानी जाती है जिसके साथ बलात्कार हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये कड़वा है किंतु सत्य है। भारत में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन समाज में उन्हें आज भी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि वह क्या पहनती हैं, क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, करियर विकल्प क्या चुनती हैं, जीवन शैली, सामाजिक दायरे, हर तरफ से भेदभाव होता ही है। ज्यादा जोर से मत बोलो, तुम लड़की हो। अरे ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? तुम लड़की हो। ज्यादा जोर से क्यों हंसती हो? धीरे हंसा करो, तुम लड़की हो। ये जॉब मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम लड़की हो। इतना ही नहीं, बहुत कुछ। जी हाँ, लिंग भेदभाव के चलते बेटी का जन्म होने पर आज भी कहीं ना कहीं परिवारजनों के मुंह लटक जाते हैं, कहीं ना कहीं इसे वो लोग अपनी बदनसीबी मानते हैं। हमारे समाज में आज भी अकेली महिला खुद को असुरक्षित महसूस क्यों करती है? ये विषय सोचनीय है। जी हाँ, क्यों क्या आपको नहीं लगता महिलाओं को भी पुरुषों के समान सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, समान अधिकार मिलने चाहिए? जैसे एक चीज सबको ही पता होगी, हम सबने देखा है कि आज भी अगर कोई बेटी अच्छा कार्य करके घर आती है तो हम उसे बोलते हैं तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। और उसे कहकर कि मेरा बेटा है पीठ थपथपाई जाती है। क्यों, क्या बेटे ही अच्छा कार्य कर सकते हैं, बेटी नहीं कर सकती? हमें इसी मानसिकता को आज चेंज करने की आवश्यकता है। अरे बेटियां तो आज बेटों से भी आगे निकलकर घर की ही नहीं देश का नाम रोशन कर रही हैं। और हम ये सब जानते हैं और इसीलिए दीर्घकालीन विकास हासिल करने हेतु और बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण है ये विषय। जो महिलाएं सशक्त है वे समाज में भाग लेने, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने में सक्षम है। अतः समाज में व्याप्त कुरीतियों और महिला सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं से लड़ने के लिए सबका सार्थक प्रयास अनिवार्य है। इसी के साथ मैं 2 लाइनों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। जब होगा स्त्री का हर घर सम्मान, तभी बनेगा हमारा भारत महान। बेटियों को दो इतनी पहचान, बड़ी होकर बने देश की शान, बड़ी होकर बने देश की शान। धन्यवाद।